हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो फ्रेंड्स, चलिए रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, और हमने पढ़ा था इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called a Pythagorean triplet। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स का एक ट्रिपलेट है और उस ट्रिपलेट में स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर अगर ये क्या है, इक्वल है किसे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, देन वो जो ट्रिपलेट रहेगा उसे हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। और इसमें आपने पढ़ा था इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री, देन द साइड अपोजिट 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो फ्रेंड देखिए, आपके पास है प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। और इसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो दो एक्यूट एंगल्स रहेंगे, अगर वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री के, तो फिर द साइड विच इज़ अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल मतलब BC वो रहेंगी हाफ किसके, ऑफ द हाइपोटेनियस AC। तो देखिए यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, और उसके बाद जो एंगल है 60 डिग्री का उसके अपोजिट साइड कौन है यहाँ पे AB, तो ये रहेंगी √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस AC। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यह है प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। और इसमें आपने पढ़ा था कि इफ़ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यह है आपका राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये दो है एक्यूट एंगल्स, क्योंकि ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो रिमेनिंग 2 हो गए एक्यूट एंगल्स। और ये दोनों एक्यूट एंगल्स अगर 45 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर साइड्स कौन रहेंगे, एक रहेंगी AB और एक रहेंगी BC। तो ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स ये कितने रहेंगे, ये रहेंगे 1/√2 टाइम्स किसके, ऑफ द हाइपोटेनियस AC। ठीक है, तो AB और BC दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो देखिए दोनों AB और BC इक्वल रहेंगे और वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस AC। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। और फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने पढ़ा था इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्राइंगल को कंबाइन करने वाले हैं। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। देन अगर आपने राइट एंगल में से क्या किया है, इस हाइपोटेन्यूज पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या फिर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये अल्टीट्यूड देखिए इस बिगर ट्राइंगल को दो स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो फिर अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा कि जो बिगर ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या रहेगा, सिमिलर, मतलब दोनों स्मॉलर ट्राइंगल्स को क्या रहेगा, सिमिलर। और साथ में वो दोनों ट्राइंगल्स एक मेक को भी क्या रहेंगे, सिमिलर। इसका मतलब ये कि बिगर ट्राइंगल ABC ये सिमिलर रहेगा स्मॉलर ट्राइंगल ADB को। देन अगेन बिगर ट्राइंगल ABC ये सिमिलर रहेगा किसे, ट्राइंगल BDC को। एंड फाइनली देखिए ये दोनों स्मॉलर ट्राइंगल्स मतलब ADB एंड BDC ये दोनों भी क्या रहेंगे, सिमिलर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और इसमें हमने पढ़ा था इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या थ्योरम। देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल Q है देखिए 90 डिग्री का। और अगर आपने इस राइट एंगल में से इसके हाइपोटेनियस को अगर क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड, तो ये जो अल्टीट्यूड रहेंगी ये रहेंगी ज्योमेट्रिक मीन किसकी, ऑफ दिस टू सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनियस गेट्स डिवाइडेड, मतलब QS ये रहेंगी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड सेगमेंट SR।
और फ्रेंड्स इसी का मतलब होता है कि क्यू एस का स्क्वायर मतलब अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये रहेगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी एस एंड एस आर, टू द प्रोडक्ट ऑफ पी एस एंड एस आर, मतलब वो सेगमेंट्स जिसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो चुके हैं डिवाइड, उसके प्रोडक्ट को क्या रहेंगी इस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे यह है कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, और इसमें हमने डिस्कस किया था इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। मतलब अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें अगर एक साइड ट्रायंगल की यह क्या है हाफ है, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है लेट्स से ए बी सी, और यहाँ पे देखिए जो बी सी है वो आपको दिया है कितना हाफ ऑफ ए सी विच इज़ द हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये कि इस साइड के अपोजिट जो एंगल रहेगा, तो कौन सा एंगल बी सी देखिए ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन रहेगा ए, तो ये एंगल कितने का रहेगा 30 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखिए पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें हमने पढ़ा था इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो फ्रेंड देखिए यह है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री का। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या रहेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर ये रहेगा इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग साइड से ए बी स्क्वायर और फिर आएगा बी सी स्क्वायर। तो देखिए ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें आपने पढ़ा था इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड देखिए अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको दिया है एक सिंपल एक ट्रायंगल दिया है, और एक ट्रायंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर ये इक्वल आ गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो फिर वो ट्रायंगल क्या रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब आपको इस बार राइट एंगल ट्रायंगल दिया नहीं है, आपको बस इतना दिया है कि एक साइड का स्क्वायर यह इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन टू साइड्स, और अगर ऐसा है किसी एक ट्रायंगल में तो फिर वो ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके बाद हमने पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए इसे भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे यह हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपने दो एप्लीकेशन पढ़े थे, एक थे फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए और एक फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी जिसमें एंगल सी है देखिए एक्यूट एंगल। तो अब यहाँ पे यूज़ करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम उसका एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, देखिए आपको यह एक्यूट एंगल, तो इसके अपोजिट साइड किस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड आएंगी ए बी आएंगी। फ्रेंड देखिए ए डी नहीं आएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी की, तो ए बी सी में बस ए बी है बी सी है और ए सी है। तो आपको इस एंगल के अपोजिट साइड मतलब किसे देखना है ए बी को। तो आप क्या करेंगे इस एंगल सी के अपोजिट जो साइड है ए बी इसका करेंगे आप स्क्वायर, तो ये देखिए हो गया स्क्वायर। अब फिर करेंगे इक्वल, क्या रहेगा इक्वल टू में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन टू साइड्स। तो फ्रेंड देखिए ए बी हो चुका है और रिमेनिंग साइड्स कौन है एक ए सी और एक बी सी। तो आप करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेन दिस टू साइड्स मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको याद रखना है माइनस के बारे में, फिर आप करेंगे ट्वाइस। अब ट्वाइस किसका, तो जिसके ऊपर देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, देखिए ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो किसके ऊपर ड्रॉ किया है बी सी पे, तो आप लिखेंगे माइनस ट्वाइस बी सी देन इन टू। अब यहाँ पे कौन सी साइड आएंगी, अब वो साइड जो देखिए एक्यूट एंगल और ये जो राइट एंगल है इस दो एंगल्स के बीच में है वो साइड, तो वो है डी सी। तो यहाँ पे आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू डी सी। ठीक है, तो आपको कौन सी साइड लेना है यहाँ पे, वो साइड जो एक्यूट एंगल और राइट एंगल दोनों के बीच में आएंगी उस साइड को आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यह है फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी कौन सा एंगल है देखिए ऑब्टूस एंगल, एंगल ए सी बी, ये देखिए ये एंगल है ऑब्टूस एंगल, और ए डी है परपेंडिकुलर किसे बी सी को, देखिए बी सी को हमने एक्सटेंड किया अप टू डी और फिर ए डी है परपेंडिकुलर बी सी को।
अब देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी इंटू सी डी। अब ये कैसे आया, देखिए अगेन आपको ट्राइंगल लेना है ए बी सी, इसमें एंगल सी है ऑब्टूस एंगल, तो क्या करेंगे आप, इसकी जो अपोजिट साइड है ए बी, आप लेंगे इसका स्क्वायर, फिर इक्वल टू में लेंगे आप सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी हो चुका है, तो अब बचे साइड्स कौन है, एक है ए सी और बी सी, तो आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। देन ऑब्टूस एंगल के लिए आपको याद रखना है प्लस के बारे में, अब आएगा प्लस किसका, ट्वाइस, किसका ट्वाइस करेंगे आप, उस साइड का जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो किसके ऊपर ड्रॉ किया है, इस ट्राइंगल ए बी सी के, बी सी के ऊपर, तो देखिए आपने लिखा है प्लस ट्वाइस बी सी इनटू, अब कौन साइड लेंगे, अब वो साइड जो आएंगे कहाँ पे, इस राइट एंगल और ऑब्टूस एंगल के बीच में, तो राइट एंगल और ऑब्टूस एंगल के बीच में देखिए ये साइड आएंगी, तो आप लेंगे डी सी, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप ले सकते हैं सी डी। और फाइनली फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था एक लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है अपोलोनियस थ्योरम, और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी फॉर एग्जांपल, और अगर वहाँ पे एक मीडियन है या फिर आप बोल सकते हैं डी है मिड पॉइंट, सो अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये मीडियन जिस साइड के ऊपर ड्रॉ की है उस साइड को आप छोड़ देंगे, और फिर आप लेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ चुका है, फिर करेंगे आप इक्वल टू, अब उसके बाद आप करेंगे ट्वाइस किसका, मीडियन का, और उसका लेंगे आप स्क्वायर, तो ये देखिए ट्वाइस ए डी स्क्वायर हो चुका है, फिर देखिए प्लस, अब करेंगे आप ट्वाइस अगेन किसका, अब यहाँ पे या तो बी डी ले सकते हैं आप या फिर डी सी, तो हमने यहाँ पे लिया है ट्वाइस बी डी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये था आपका अपोलोनियस थ्योरम जो हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह हमने इस चैप्टर को रिवाइज कर दिया है, और फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए ये चैप्टर, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है फॉर 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इस तरह हमने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को मिस कर दिया है तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस को या थ्योरम्स को आप चेकआउट कर सकते हैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहाँ से किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जो है सर्कल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सभी थ्योरम्स को। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।